नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी लेकर, जिसका शीर्षक है बया का घोंसला। दोस्तों, मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं आपको ऐसी कहानी सुनाऊं जो सत्य घटनाओं पर आधारित हो तथा जीवन में कुछ प्रेरणा प्रदान करे, कोई सीख प्रदान करे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज बया का घोंसला नामक कहानी आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। यह कहानी है एक प्रमुख आईएएस ऑफिसर जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त भी रह चुके हैं, जिनका नाम है टी.एन. शेषन। टी.एन. शेषन बहुत ही तेज तर्रार आईएएस ऑफिसर भारत के और मुख्य चुनाव आयुक्त रहते हुए उन्होंने भारतीय राजनीति के ऐसे सोपान को छुआ, भारतीय राजनीति में ऐसा परिवर्तन लाया जिसके लिए उनको आज भी याद किया जाता है। एक बार टी.एन. शेषन जब मुख्य चुनाव आयुक्त थे, तब वे अपनी पत्नी के साथ उत्तर प्रदेश की यात्रा पर गए। रास्ते में एक बगीचा पड़ा, वे लोग वहां पे रुके। बाग के बगीचे में पेड़ पर बया पक्षियों के घोंसले थे। उनकी पत्नी ने जब वे घोंसले देखे तो वे उन्हें बहुत सुंदर लगे और उन्होंने टी.एन. शेषन को बोला कि 2 घोंसले मंगवा दीजिए, मैं इसे घर की सज्जा पर सजाऊंगी। टी.एन. शेषन ने अपने साथ चल रहे पुलिस वाले को घोंसला ले आने के लिए कहा। पुलिस वाला वहीं पास में गाय चरा रहे एक लड़के के पास गया और उससे बोला कि पेड़ पर से चढ़कर घोंसला उतार दो, मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा। वह बच्चा तैयार नहीं हुआ। टी.एन. शेषन भी धीरे धीरे चलते हुए उस बच्चे के पास पहुंचे और 10 रुपए के जगह 50 रुपए देने का वादा किया कि घोंसले उतार दो, मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगा। फिर भी वो बच्चा तैयार नहीं हुआ। टी.एन. शेषन ने बोला 100 रुपए दूंगा, घोंसले उतार दो, फिर भी वो बच्चा तैयार नहीं हुआ। टी.एन. शेषन ने उस बच्चे से घोंसला न उतारने का कारण पूछा, तो जो उस बच्चे ने जवाब दिया, टी.एन. शेषन उस जवाब को सुनकर शर्मिंदा हो गए। उस बच्चे ने कहा कि साहब जी, घोंसले में चिड़िया के बच्चे हैं। शाम को जब चिड़िया भोजन लेकर आएगी और तब वो अगर अपने बच्चों को नहीं देख पाएगी तो वो बहुत दुखी होगी। इसलिए आप मुझे चाहे जितना पैसा दें, मैं घोंसला नहीं तोड़ पाऊंगा। इस घटना के बाद टी.एन. शेषन को आजीवन इस बात की ग्लानि रही कि जो एक चरवाहा बालक सोच सका, उसके अंदर जैसी संवेदनशीलता थी, इतने पढ़े लिखे और एक आईएएस ऑफिसर होने के बाद भी वे इस बात को क्यों नहीं सोच सके? उनके अंदर ऐसे भाव क्यों नहीं है? उन्होंने अपने कई इंटरव्यू में इस घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उस छोटे बालक के सामने जो मेरा पद था और जो मेरा कद था, मेरा आईएएस ऑफिसर होना जैसे गायब हो गया। मैं उसके सामने एक सरसों के बीज के समान छोटा महसूस करने लगा। किसी ने सत्य ही कहा है कि शिक्षा, पद और सामाजिक स्थिति मानवता की मापदंड नहीं हो सकती। उस छोटे बालक ने एक बहुत बड़ी सीख दी हमें, आपको, टी.एन. शेषन को और ऐसे तमाम लोगों को जो बहुत बड़ा होने का दावा करते हैं, लेकिन उनके अंदर जो संवेदनशीलता होती है, जो मानवता होती है, जो नैतिकता होती है, वो शून्यता के समान होती है। अगर आपको प्रकृति को जानना है तो आपको संवेदनशील होना पड़ेगा। जीवन आपका तभी आनंदमय होगा जब आप ज्ञान, संवेदना और बुद्धिमत्ता का संयोजन लेकर चलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरे साथ बने रहने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका एक सब्सक्राइब करना मुझे प्रेरणा देता है और नई नई कहानियाँ ले आने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।